दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। प्रकृति कर रही है तांडव, बिल्कुल सच बात है। प्रकृति तांडव कर रही है और क्यों तांडव कर रही है इसके पीछे भी एक खास बात है। आज पूरा विश्व प्रकृति के प्रकोप से प्रताड़ित हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें दोषी कौन है और क्यों प्रकृति अपने स्वरूप को बदलने पर आमदा हो गई। प्रकृति अपना स्वरूप नहीं बदल रही, प्रकृति अपने स्वरूप को पाना चाहती है। और जब हम प्रकृति के साथ हद से ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ता है। ऐसा समय समय पर आया है। हम आपको बता दें कि एक समय प्रकृति ने ही पूरे विश्व के पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कोरोना रूपी रूप धर के आया और पूरी दुनिया की नदी, नाले, रोड, सड़कें सब स्वच्छ कर दी। पर असल बात है वो ये है कि आपको बता दें कि 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति की जगह जब औद्योगिक क्रांति के मसवले बनते थे, मसौदा बनता था, उसका नियम बनता था, तब ये तय होता है था कि जो फैक्ट्रियां काम करेंगी, जितने पेड़ काटेंगी उससे 10 गुना पेड़ लगाएंगी। और इसका लिखित में नियम भी बनाया जाता था और सारे उद्योगपतियों से ये शपथ पत्र लिया जाता है कि आप पौधे लगाएंगे और पर्यावरण और वृक्षारोपण को संतुलित करेंगे। दूसरी बात ये हुई कि सरकारों ने जब फैक्ट्रियों के लिए ज़मीन आवंटन की तो ये नहीं देखा कि यहाँ पर्यावरण किस स्थिति में है और कौन सी स्थिति ज़मीन बंजर है, तो बंजर ज़मीनों में फैक्ट्रियों के लिए संरक्षित करना चाहिए। जहाँ पौधे और पर्यावरण सुरक्षित है उसको प्रयास ये रहना चाहिए कि इनको ना काटा जाए। पर प्रशासन इस बात से कतई नहीं सोचा, क्योंकि इसके लिए एक पढ़े लिखे और निहायत ही योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है। इनकी आंखों में केवल धन लोलुपता का पट्टा बंधा है और औद्योगिकीकरण को लेकर ये देश की विकास की बात करते हैं। बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर प्रदूषण और पर्यावरण पर बात करते हैं, पर ये खुद नहीं चाहते कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि ये सारी त्रासदी तो सबसे पहले आम जनमानस को भोगना पड़ता है। आज उत्तराखंड की तस्वीरें देख लीजिए, अमेरिका की देख लीजिए, चीन की देख लीजिए, रूस की देख लीजिए, मुंबई, मतलब पानी बादल कहीं भी फट जा रहा है, कहीं भी कोई दुर्घटनाएं घट रहा है। अब हम आते हैं इसके मूल कारण पे। तो ये मूल कारण पे हुआ क्यों, हम आपको एक बात बता दें कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ अप्रत्याशित प्रक्रिया होंगी और उनको सहने के लिए आम जनमानस को तैयार रहना पड़ेगा। आपको बता दें, अगर आदमी का 98 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगर 2 पॉइंट बढ़ जाए सौ हो जाए तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाता और उसे डॉक्टर की तलाश की जाती है और डॉक्टर के द्वारा उसे दवाइयाँ देकर फिर ठीक किया जाता है। वही पृथ्वी इतनी बड़ी विकराल है और उसका टेम्परेचर प्रदूषण काट काट के बढ़ाया गया है। उसके टेम्परेचर को जब हम पर्यावरण पौधों का क्षरण करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को गिराते हैं, बड़े बड़े कंदराओं को गिरा देते हैं और वृक्षारोपण के जंगल निर्मूल नष्ट कर देते हैं, ऐसी स्थिति में प्रकृति का पर्यावरण निश्चित तौर पर बदलेगा। और एक संस्था का नाम है IP666 कंपनी ने, संस्था ने बार बार इस बात का आगाह किया है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वर्तमान समय में 1.5 पॉइंट बढ़ गया। अगर हमारी इसी तरह अंधाधुंध जंगलों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, जमीन का खोदना, कंपनियों का एक निश्चित आकार देना और कंपनियों के उनके
शपथ पत्र के अनुकूल पौधे न लगवाना। यही प्रक्रिया अगर हमारी जारी रही 2050 तक 2 पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है। और अब आप सोच लीजिए कि जब 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो आम जनमानस में कितना असर पड़ेगा। इसमें दोषी केवल सरकार ही नहीं है, आम जनता भी है। औद्योगिकीकरण की अंधी चाह में अंधाधुंध सरकारें पेड़ों को, जंगलों को नष्ट कर रही हैं, वहीं माँ के नाम पेड़ भी लगा रही हैं। पर माँ के नाम पेड़ केवल आम आदमी के टैक्स के पैसे का शोषण करने का एक सशक्त माध्यम बना लिया। हम पूछते हैं सरकारों से, विगत दिनों से माँ के नाम जितने पेड़ लगवाए उतने में कितने जीवित हैं? ये भारत सरकार है साहब। माँ के नाम की संवेदना को भी राजनीतिक पार्ट में बदलने में इसे समय नहीं लगता। और पौधे केवल फोटोशॉपी का माध्यम बन गई हैं। कोई नेता एक पेड़ को 7-7, 10-10 लोग पकड़ के गाड़ रहे हैं और वो पौधा भी जीवित नहीं रह पा रहा। ऐसे पर्यावरण प्रेमी नहीं है, पर्यावरण फोटो प्रेमी कहा जाए, या कहें कि तस्वीर के पुजारी। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड मेंबर तक केवल फोटो के पुजारी हैं साहब। यहाँ पेड़ के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं पर पेड़ को जीवित नहीं रखना चाहते ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और एक उदाहरण और आपको बताएं, बिहार में अभी बाढ़ आई और बाढ़ आई, गांव के गांव समाप्त हो गए। पर सरकार आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा पैसे का आगमन होगा और उस पैसे को बंदरबाट करने में सरकार और राजनीतिक गतिविधियों से पूरी ताकत लगा दी जाएगी और उस पैसे को जमीन में जाने से पहले हवा में ले लिया जाएगा। पर इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है। ये सरकारें वर्तमान में केवल मंचासीन सरकार कहें या फोटो छाप सरकार कहें या शंख डपोल सरकार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि लोग आज काम की बजाय फोटो में आना पसंद करते, अपने कर्तव्यों का पालन करने की बजाय कर्तव्य दिखाने का प्रयास करता है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 2050 में प्रकृति स्वयं निर्माण करेगी, जिसका खामियाजा देश की जनता और देश की सरकारें, देश के पेड़ पौधे, जल सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए आज हमको आम जनता को भी समझना होगा। आम जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जहाँ रहता है वहाँ घने वन तैयार करे। दोस्तों नमस्कार।